अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए वो एक होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसका नेम है सेलेनियम। सेलेनियम का पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख होमियोपैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है सेलेनियम का तो वो किसी भी एज का हो सकता है। जस्ट लाइक उसमें इस तरीके का होगा कि अगर ये पेशेंट आपके पास आएगा तो उसको वीकनेस की शिकायत बहुत ज्यादा होगी, कंप्लेन बहुत ज्यादा होगी, कमजोरी की शिकायत होगी। इसको ये पेशेंट ऐसा होगा कि इसको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह की वीकनेस होगी। अगर ये बात करेगा तो ये भूल जाएगा, लेकिन जब रात में ये सोएगा तो वही बातें इसको रिकॉल होंगी। बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड नहीं सो रहा होता है, फिजिकली हम लेटे हुए हैं, आइज बंद है हमारी, हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में है, कंडीशन में, लेकिन हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। इस तरीके का होता है। और अक्सर औकात हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में इस तरीके से होता है कि कभी कभार हम सो रहे होते हैं लेकिन माइंड हमारा जाग रहा होता है, हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, हर बात हमें रिकॉल हो रही होती है, दिमाग में एक जंग चल रही होती है, तो सारे थॉट्स रीबैक होते हैं और अपने आप से ही हम बातें कर रहे होते हैं। तो ये पर्सन वो होगा कि ये अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात करते करते कोई बातों में बात भूल गई तो इट मीन्स इट इज अ वन साइन ऑफ सेलेनियम पेशेंट, सेलेनियम माइंड सिम्टम्स। इसमें ये होगा कि इस तरीके से बात कर रहे हैं, करते करते अगर कुछ भूल गए ये, तो ये भी एक साइन है सेलेनियम का। इसी तरीके से जब हम स्लीप करेंगे, सोएंगे, तो उसमें हमारी ये बात रिमूव हो जाएगी, यानी कि रिकॉल हो जाएगी। फिजिकली तो हम भूल जाएंगे, लेकिन जब हम नहीं भूलेंगे वो रिपीटेशन हो जाएगी। सेकंड ये कि इस तरीके की नींद से क्या होता है कि आपकी फिजिकली बॉडी पे भी इफेक्ट होता है। इस पेशेंट को ड्राइनेस की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, इसको कॉन्स्टिपेशन का, सीवियर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है। कब्ज की शिकायत होने की वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। अब इसमें इस पेशेंट को ड्राइनेस होने की वजह से इसकी फेस, एक्नी, पिंपल्स हो सकते हैं। इन कंडीशन, डिपेंड ऑन द कंडीशन, क्योंकि हर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। ड्राइनेस होने की वजह से क्या होता है कि इसकी आईब्रो के, लिशेस के, हत्ता के आदमी है अगर तो उसकी मॉस्ट्रिच के यानी कि मूंछों के बाल, दाढ़ी के बाल झड़ सकते हैं, जेनेटिकल ऑर्गन के बाल इसके झड़ सकते हैं, तो अजीब सी इसकी शक्ल हो जाती है। ये मेल के साथ भी हो सकता है, ये फीमेल के साथ भी हो सकता है। इनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन अगर हम वैसे इस पर्सन को, इस पेशेंट को एनालिसिस करें तो इनकी जोश बहुत होगा लेकिन जीरो इनकी कंडीशन होगी। इस पेशेंट को थॉट्स इस किस्म के बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली ये वीकनेस का शिकार होता है। इसके पेशेंट को ड्राइनेस हो जाना, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाना, ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसी के साथ इसके पेशेंट को इस तरीके से होता है कि इसको फिंगर्स में इचिंग की शिकायत होगी, ड्राइनेस की बहुत ज्यादा कैफियत होती है इसके पेशेंट को। इसको खारिश की शिकायत होती है, कहीं पे भी हो सकती है क्योंकि माइंड साइड में तो वैसे ही खारिश है, ड्राइनेस है। इसको स्कल्प में बहुत ज़्यादा ईचिंग सी फील होगी, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएंगे, डैंड्रफ बेतहाशा होगी। अभी चेंज होती है मौसम में, बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट ऐसे देखे होंगे कि जिनको हर दूसरा पर्सन है कि जी स्किन पे ड्राइनेस हो रही है, हमारे स्कल्प पे हो रही है, हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, उसमें फिर हमने पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, हिस्ट्री लेनी है, केस टेकिंग करनी है, फिर ओवरऑल फिर हमें पता चलेगा। इसके पेशेंट को वीकनेस के शिकार हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर मेल है तो भी इसको बहुत ज़्यादा डिस्चार्जिंग होगी, जिस तरीके से फीमेल है, फीमेल को भी इस तरीके से जो हो जाएगी। इसको सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि इंसोमिनिया का शिकार भी होते हैं, नींद भी डिस्टर्ब होती है। अगर ऐसे कोई पर्सन आपके पास आ जाए और इसको ये साइन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं
तो इन पर्सन्स की मैदा भी डिस्टर्ब होगा, जीआईटी भी इनका डिस्टर्ब होता है। डिपेंड ऑन द कंडीशन के पेशेंट के सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, फिर हम उसके हिसाब से उसको पोटेंसी का इंतखाब करेंगे कि हम उसको लो पोटेंसी में देंगे, उसको हाई पोटेंसी में देंगे। ओवरऑल तमाम सिम्टम्स को देखते हुए हमने अपनी मेडिसिन का इंतखाब करना है। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महाभिषेक शेख हमीगर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।